A particle experiences a variable force F vector equal to 4x I cap plus 3y square j cap in a horizontal xy plane. Assume distance in meter and force in Newton. If the particle moves from point 1 comma 2 to point 2 comma 3 in the xy plane, the kinetic energy changes by. समरी क्या है कि यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है। इस फोर्स के एक्सप्रेशन से आपको दो बातें नोट करनी है। पहला कि ये फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है। कैसा नहीं है? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता तो ऐसा लिखा होता जैसे मानो कि 4i कैप देन प्लस 3j कैप। यहाँ x और y प्रेजेंट है, दिस एम्प्लाइज फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। और दूसरा, ये फोर्स आपका मल्टी डायमेंशनल है, मतलब ये केवल x कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे आपका y कंपोनेंट भी है। तो ये दो बातें आपको आसानी से क्लियर हो रही हैं फोर्स में। अब आपको निकालना है वही सेम चीज़, क्या? वर्क। आप बोलोगे ये तो नहीं लिखा सर, यहाँ क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो W के बराबर होता है। तो आपको W निकालना है, फोर्स गिवन है। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और लिमिट भी पता है कि पॉइंट शुरुआत में कहाँ था और फिर बाद में इनिशियल एंड फाइनल। यहाँ से आपको यहाँ तक आना है और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आना है। बताना क्या है कि वर्क कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया है? आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है इसलिए W नहीं निकालेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे DW। DW क्या होगा? जैसे कि W होता है आपका F देन मल्टीप्लाइड बाई S। तो यहाँ पर हम ये नहीं निकालेंगे, हम DW निकालेंगे। तो ये होगा F मल्टीप्लाइड बाई DS। और जो DS होता है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका हो जाएगा F। एक्चुअली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया F देन DS का मतलब DX I कैप और DY J कैप। अब वैल्यू पुट करेंगे। F का जो वैल्यू है वो तो आप देख ही रहे हैं, गिवन है, इसे मैंने पुट कर लिया। इसके बाद में हम आगे इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, DX I कैप्स देन DY J कैप। डॉट प्रोडक्ट कराते कैसे हैं? रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आएगा 4x dx। और फिर इसके बाद में ये आपका 3y स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर dy। ये DW का वैल्यू आ गया। और अभी आपको DW थोड़ा ना निकालना है, निकालना तो आपको W है ना। तो क्या करेंगे? DW को इंटीग्रेट करेंगे। DW की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या आएगा? ये इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो 4 कॉमन निकाल लिया मैंने, x dx हो गया, एंड 3 कॉमन निकाल लिया तो y स्क्वायर dy हो गया। तो W यहाँ से क्या आएगा? x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी x स्क्वायर बाई 2 एंड 4। यहाँ पर x का इंटीग्रेशन मैंने लिखा x स्क्वायर बाई 2 एंड देन 4 ऑलरेडी जो था। इसके बाद 3 और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो W आएगा क्या? ये 4/2 2x स्क्वायर एंड देन प्लस y क्यूब। एक बार मुझे फिर से चेक कर लेना दीजिए, ये लग तो सही रहा है, 2x स्क्वायर प्लस y क्यूब। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा ये इंटीग्रेशन कौन सा टाइप का आप किए हो, डेफिनेट या इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट। मतलब तो अभी लिमिट हम नहीं लगाए हैं तो ये इनडेफिनिट हो गया, बट लिमिट क्वेश्चन में गिवन है तो हम इनडेफिनिट काहे को करेंगे, डेफिनेट कर लेंगे। यहाँ पर बस लिमिट ही तो रखनी है, यहाँ पर लिमिट ढूंढ लो। ये आपका लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। 1,2 ये लोअर लिमिट हो गया एंड 2,3 ये अपर लिमिट हो गया। लिमिट कैसे रखते हैं आई होप ये आपको अच्छे से पता होगा। करते क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब यही लिखते हैं और आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 2,3 रख देते हैं और फिर जब लोअर लिमिट रखेंगे तो x और y की वैल्यूज़ 1 और 2 रख देंगे। तो इधर मैं अपर लिमिट रखने जा रहा हूँ तो x की जगह पे ये 2 और y की जगह पे 3 ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2 देन 2 स्क्वायर देन 3 क्यूब। अभी लोअर लिमिट रखने का जब बारी आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेंगे और y की वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ये अब आपका सॉल्व होकर कितना आएगा? 2 2 2 ये आ गया 8 और 3 3 3 ये हो गया 27। इसके बाद में इधर आएगा ये आपका 2 और फिर ये आएगा 2 की पावर 3, ये आ जाएगा 8।
तो यहाँ पर 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, 27 में कुल मिला के 2 को हटाना पड़ रहा है, तो ये आपका 25 आ गया। 25 ये आपका सी ऑप्शन में दिया है, तो बस यही सही हो गया।